हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्नोपीडिया 2.0। तो गाइज स्वागत है आपका आज के इस हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर में। तो गाइज यह वीडियो सभी दोस्तों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यदि उसमें जीएस पूछा जाता हो तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा, जिससे क्वेश्चन के साथ साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताए जाएंगे। तो गाइज इसके पहले मैं हिस्ट्री का जो है मेडुअल हिस्ट्री का गुलाम वंश को ख़त्म कर चुका हूँ। तो गाइज आज खिलजी वंश और तुगलक वंश दोनों के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बताया जाएगा इस वीडियो में। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। गाइज खिलजी वंश के शासकों के बारे में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, नसरुद्दीन खुसरो शाह। तो गाइज चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन में जैसे भी शासकों के नाम आते जाएंगे उसके बारे में मैं डिस्कस करता रहूँगा इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो गाइज चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यादव शासकों की राजधानी थी। तो गाइज राइट आंसर इसमें देवगिरी। यादव वंश का शासन महाराष्ट्र में 850 से 1334 ईस्वी तक रहा। इसकी राजधानी दौलता के देवगिरी में स्थित है। यादव भारत का राजवंश है जिससे अपने चरमोत्कर्ष काल में तुंगभद्रा से लेकर नर्मदा नदी तक भूभाग पर शासन किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो गाइस राइट आंसर राणा कुंभा ने। कीर्ति स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 में मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी के युद्ध में पहली बार परास्त कर दिया। और जो यह कीर्ति स्तंभ है गाइस, यह 22 मीटर ऊंची है और 7 मंजिला है। दिल्ली का सेनापति जिसे सफलतापूर्वक मदुरै का आक्रमण किया था। तो गाइस राइट आंसर है मलिक काफूर। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इसमें से एक खान के रूप में निकाला गया था। तो गाइस राइट आंसर है गोलकुंडा की खान से। अनमोल कोहिनूर हीरा, जिसका अर्थ है रोशनी का पहाड़, की खोज वर्तमान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों से खुदाई के दौरान हुई थी। यह ब्रिटेन की महारानी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का शासक खिलजी था। तो राइट आंसर है तुर्की खिलजी था, तुर्क था। अर्थात दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के शासक जो है वो तुर्क से संबंधित है, तुर्की थे। जलालुद्दीन खिलजी जो है 1290 में सत्ता हासिल किया, जिसे खिलजी क्रांति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार अधिनियम नीति बड़े सैनिकों के रखरखाव के लिए शुरू की थी, जिसका उद्देश्य था कम खर्च पर बड़ी व केंद्रीकृत सेना रख पाना संभव हो सके। अन्य सुधार है राशन सैनिकों के दाग व हुलिया का प्रथा, सेना को नगद वेतन, तुर्की अमीरों पर लगान, 24 करों के माध्यम से जनता पर धन संचय को नियंत्रित करना। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। तो गाइस खिलजी वंश समाप्त होता है। तो चलते हैं तुगलक वंश की तरफ। गाइस तुगलक वंश की बात करें, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा। गयासुद्दीन तुगलक शासकों के नाम हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तो गाइस यदि गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो सिंचाई के लिए नहरें एवं कुएं का निर्माण करवाया था। और गयासुद्दीन ने ही दिल्ली के पास ही तुगलकाबाद नामक शहर बसाया था। शासन करता है। तो गाइस चलते हैं इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ, और वहाँ पे जैसे भी शासकों के नाम आते रहेंगे वहाँ हम डिस्कस करते रहेंगे। यात्री
इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो गाइज राइट आंसर है मोरक्को से। क्योंकि इब्न बतूता जो है एमबीटी के शासन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के जितने भी शासन में पूरे कार्यकाल का वर्णन जो है रेहला नामक की पुस्तक है उसमें किया है। इब्न बतूता अफ्रीकी मोरक्को से दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में आया था, भारत आया था। दिल्ली सुल्तान ने उसका स्वागत किया और मुझसे दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त किया था। 1342 में सुल्तान के राजदूत के रूप में चीन भी गया था। उसके द्वारा लिखी रेहला दिया गया है। इसके द्वारा लिखी रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। क्या चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद बिन तुगलक इसमें कुशल था दर्शन शास्त्र में। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। वह अरबी फारसी भाषा विद्वान तथा खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। राजसमुद्री अभिलेखों में उसे दुनिया का खान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। यह अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। इसकी किताब रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के किस सुल्तान के खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक 1414-1451 में मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सुल्तान बना। इसका काल जनहित कार्यों और ब्राह्मण हिंदू विरोधी के लिए प्रसिद्ध रहा। इसके काल में प्रमुख कार्य दीवान खैरात, असहाय व गरीबों की मदद के लिए दीवान बगदाद, दास विभाग, दारुल सफा, सरकारी अस्पताल की स्थापना। इसके अलावा इसने सर्वाधिक नहरें एवं बगीचे लगवाए। और ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया था। इसने हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर नगरों की स्थापना की। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Audio Jungle. किसने सन 1329 से 1330 के बीच तांबे के सिक्कों के रूप में मुद्रा चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक सन 1329 से 1330 में के चांदी और सोने के सिक्कों को हटाकर तांबे की मुद्रा का प्रचलन लाया था, परंतु लोगों ने अपने घरों में ही टकसाल बनवाकर मुद्रा का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिससे यह नीति इसकी असफल हो गई और इसकी प्रेरणा सुल्तान ने चीन के शासक कुबलाई खां से ली थी। तो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल शासक था। तो गाइस राइट आंसर, वह व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण इसीलिए ही कहा था, क्योंकि वह नीतियां, उसकी जितनी भी नीतियां वो बनाता था वह असफल रहता था नीतियों में, क्योंकि वह नीतियां जो सिद्धांत पर आधारित बनाता था परंतु उसमें व्यवहारिकता की कमी होती थी। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान का दौलताबाद, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, वह है औरंगाबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी पहली नीति के तहत राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी औरंगाबाद परिवर्तित किया था। यह प्रयोग बुरी तरह से असफल रहा। पुनः अपनी राजधानी दिल्ली वापस ले लिया। इसकी बहुत सारी नीतियां असफल रहीं क्योंकि वह व्यवहारिक कम और सैद्धांतिक में ज़्यादा विश्वास रखता था। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। जजिया और गैर मुस्लिम पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था, जिसे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। फिर मुगल साम्राज्य में अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था, परंतु औरंगजेब ने पुनः इसे लागू कर दिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि जजिया कर को समाप्त अकबर ने कर दिया था, लेकिन इसे दोबारा औरंगजेब ने लगा दिया और मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया कर को पूर्ण रूप से बंद कर दिया था।
तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी हस्तांतरित की थी। तो गाइस राइट आंसर है दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तुगलक वंश के किस शासक ने चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था? गाइस राइट आंसर है MBT। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो गाइस राइट आंसर MBT। यह थी गाइस इस पूरे पेपर से तुगलक वंश से अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो गाइस यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि वीडियो से रिलेटेड या भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं।